ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानू का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मदीना मुनव्वरा से कोई 3 मील के फ़ासले पर एक पहाड़ है जिसके बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस पहाड़ से हम मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। उस खुश नसीब पहाड़ का नाम है ओहद। हमारे दादा पीर और मुर्शिद हाजी यूसुफ अली नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे, जिसने ज़िंदा आशिक रसूल देखना हो वो ओहद पहाड़ देख ले। कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। तो इसका मतलब ये है पत्थरों को भी रसूलुल्लाह से प्यार है। और अगर कोई हुज़ूर का कलेमा पढ़ के और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत न करे तो कितना बदनसीब है। तो वो जो पहाड़ है ना ओहद, उसके दामन में एक अजीम मार्का पेश आया जिसे ग़ज़वा ओहद कहा जाता है। और इस ग़ज़वे का सबब ये हुआ कि हिजरत के दूसरे साल जब जंग बद्र हुई और कुफ़ार के 70 सूरमा वासिले जहन्नम हुए, इतने ही कैद भी हो गए, तो उनके दिलों के अंदर जोश इंतकाम की आग भड़क रही थी। उनके घरों के अंदर अफसोस का समा था। इसके साथ साथ उनकी तिजारती शाहराह भी मुनक़ते हो चुकी थी और जो बुत परस्त बाहर से आते थे उनके नजराने भी मौकूफ़ हो चुके थे। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ 3000 का लश्कर तैयार किया जो हर तरह के असलहा से लैस था। और दूसरी तरफ जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली, आपने तहक़ीक़ फरमाई तो शव्वाल 3 हिजरी के अंदर दूसरे अशरे में तकरीबन 15 शवालुल मुकर्रम को ओहद के मैदान में 700 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ हुजूर जलवागर हुए। वैसे जब चले थे मदीना मुनव्वरा से 1000 थे और इसके अंदर ऐन जंग के मौका पर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई ये अपने 300 साथी लेकर वापस चला गया। इसका मतलब ये है कि कड़े वक्त में मुखलिस ही साथ रह जाते हैं और जो मुनाफिक है उनको अल्लाह ताला जो है वो जुदा कर देता है। और वो 300 बंदे ऐन जंग की हालत में लेके वापस लौट गया। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम जहाँ उन्होंने दीगर ग़ज़वात के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपनी जानिसारी ज़ाहिर की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार किया, यहाँ भी बहुत जल्द कुफ़ार को शिकस्त हो गई और वो भाग गए। अब यहाँ अल्लाह ताला के कानून है, याद रखें, रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा एक हालत नहीं रखता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये जो गर्दिश अय्याम है हम ये फेरते रहते। और अल्लाह ताला की आजमाइश के तरीके, कभी वो परवरदिगार खौफ से आजमाता है और कभी अल्लाह ताला अमन से अपनाता वो आजमाता है, और कभी दौलत की फरावानी से इम्तिहान लेता है तो कभी तंग दस्ती से इम्तिहान लेता है, कभी वो परवरदिगार फ़तह के ज़रिए इम्तिहान लेता है तो कभी शहादत और नुकसान के ज़रिए इम्तिहान लेता है। जब बदर का मार्का हुआ मुसलमानों को शानदार फ़तह नसीब हुई, लेकिन अब मशीयत इलाही ये थी कुछ शहादतें हो जाएं, कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए और फिर इस तरह मुसलमानों को आजमाया जाए। और अब
कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, इन तमाम तरीक़ों से आजमाता है, लेकिन वह बशर साबिरीन, खुशखबरी जन्नत की उन्हीं के लिए है जो सब्र का दामन नहीं छोड़ते, जो दामन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नहीं छोड़ते, जो हक़ के रास्ते पर कायम रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाता। अब यहाँ आजमाइश होनी थी, अब सबब क्या बना? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता उसको मुकर्रर फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसका सरबराह बनाया और फरमाया कि तुमने इसी मकाम पर डटे रहना है, पहाड़ की चोटी पर, यहाँ से हिलना नहीं है। अब उन्हें वहाँ मुकर्रर फरमा दिया गया। अब शुरू में ही कुफार में तो भगदड़ मच गई, वो भाग निकले और मुसलमान अपना फातिहाना जब मंजर उन्होंने देखा तो बाज़ हज़रात ने ये सोचा कि फ़तह तो हो गई है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुक्म पूरा हो चुका, कि आपने तो ये हुक्म इरशाद फरमाया था ना कि जंग के दौरान। अब वो तो भाग निकले, उनमें भगदड़ मच गई। तो जहाँ नीचे वाले माले गनीमत जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी नीचे चलते हैं, हम भी ऐसा करते हैं कि जाके उनके भागते हुए लोगों का असलहा छीन कर और माले गनीमत को इकट्ठा करते हैं, ताकि इससे आइंदा आने वाले वक्तों में मुसलमानों को भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। अब उनकी गर्ज ये थी कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा हो चुका है, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी, उनकी इज्तिहादी ख़ता थी। वो नीचे आए तो हुआ क्या, लश्कर कुफ़ार का एक अफसर, और उस अफसर का नाम पता है क्या था? खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त काफिरों की तरफ थे और बाद में जब मुसलमानों की तरफ आए तो इस्लाम में सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, अल्लाह की तलवार। ये उस वक्त कुफार की जमात में थे और इन्होंने जब देखा ना कि दर्रा तो खाली हो गया, वो चोटी तो खाली हो गई, उन्होंने पीछे से हमला किया और मुसलमान जो चंद थे वो शहीद हो गए, बाकी तो नीचे उतर चुके थे। अब उनको क्या पता पीछे क्या मामला है। अब जब दोनों तरफ से मुसलमानों पर हमला हुआ और जब उनकी नज़र जो है वो हटी और उठाकर देखा तो दोनों तरफ से तलवारें बरस रही थी। अब कैसे तैयारी होती उनके मुकाबले की। दूसरी तरफ ये हुआ कि वहाँ जंग में ये अफवाह फैला दी गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। जब ये अफवाह मिली, अब तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जो कैफियत है वो तो अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकती। अब उनको तो बड़े बड़े सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को समझ ही नहीं आ रही थी करना क्या। वो एक तरफ होकर बैठ गए, लेकिन उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलाम के गिर्द जैसे शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, चंद सहाबा किराम मौजूद थे और ये वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम थे कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी हौसला अफजाई भी फरमाई और हुजूर ने बड़े बड़े एजाज़ात से भी नवाजा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत कमाल की महारत रखते थे, तीरंदाजी के अंदर बहुत माहिर थे। और आप जो है उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का दिफा करते हुए आप तीर बरसा रहे थे और उस वक्त इनको जो तीर पकड़ाने वाली शख्सियत थी उनका नाम था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इन्हें तीर पकड़ा रहे थे और उसके बाद पता है आगे क्या हुजूर फरमा रहे थे, ये एजाज़ हज़रत साद बिन अबी वक़ास को मिला है और वो एजाज़ ये था कि सारी दुनिया ये कहती रही फ़िदा का भी अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और उस वक्त जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन अबी वक़ास को तीर पकड़ा रहे थे तो हुजूर ये फरमा रहे थे, इर्मी फ़ज़ा का अबी व उम्मी, इर्मी फ़िदा का अबी व उम्मी, ए साद तीर चलाता जा, तुझ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के माँ बाप कुर्बान हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, आप फरमाते इर्मी फ़िदा का अबी व उम्मी, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तीर चलाता चला जा, तीर चलाता चला जा।
इसका मतलब ये है जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए जान सारी दिखाता है, उसको एजाज़ खुद हुजूर इरशाद फरमाते हैं, खुद हुजूर उसको एजाज़ अता फरमाते हैं। और वो जो इस्लाम के मानने वाले थे ना उस दौर के अंदर, वहाँ मर्द तो मर्द थे, ख़वातीन भी पीछे नहीं रहती थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुफस्सिरा मुहद्दिसा मुक़न्निना मुतहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है। फरमाते हैं कि ये दोनों शख्सियात मिशकीज़े में पानी भर भर के लाती थी, मुजाहिदीन और ज़ख्मियों को पिलाती थी। मैदान जंग के अंदर इस्लाम की ख़वातीन का भी बड़ा किरदार है, और आज इन्हीं मुसलमानों को जिहाद से डराया जा रहा है। और उनको कहा जाता है जंग भी किसी मसले का हल होती है। अगर जंग किसी मसले का हल ना होती तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिहाद ना फरमाते, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक एक अमल में रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़ारहा हिकमतें रखी हैं। तो जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई है और जिहाद फरमाया है, इसका मतलब ये है कि बहुत से मसलों का हल तलवार ही हुआ करती है।